4 बज गए, वैसे आ भी सकता है घर से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं परवीन सैनी गरवारे कंपनी से। आज मैं कैथल ज़िले के गांव कुराड़ में हूं। यहां पर हमारे एक किसान भाई हैं जिन्होंने नेट हाउस लगाया है। उन्होंने जो है गरवारे कंपनी का जो वीफाई शेड नेट आता है उसका उपयोग किया है नेट हाउस बनाने में। मैं आज आपको उनसे मिलवाता हूं कि जो उन्होंने नेट हाउस लगाया कि उसके बारे में उन्होंने क्या उसके अनुभव रहे, कितना उन्होंने लाभ लिया उस नेट हाउस लगाने से, और क्या वो आगे इसको और भी बढ़ाने का क्या प्लान है, वो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम देवी प्रसाद शर्मा है, गांव कुराड़ से हूँ। पहले मैं ओपन फील्ड में सब्जी खेती और धान की करता था, जो नॉर्मल लोग करते हैं। फिर सब्जी में इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। फिर देखा अपने गांव के आसपास बहुत ज़्यादा नेट हाउस हो गए हैं, तो मैंने भी सोचा एक नेट हाउस लगा के देखते हैं। फिर मैंने किसान एग्री केयर से एक नेट हाउस लगवाया, V5 साइड नेट है। तो अब ये फसल है जो बढ़िया चल रही है, आप लोग देख ही रहे होगे। ये देखिए कितने दिन की हो गई है फसल? ये लगी थी जी 20 मार्च को। 20 मार्च को फसल लगी थी और अब तक इसका 335-40 क्विंटल हो गए। पूरा अभी 350 नहीं हुआ, 335-40 क्विंटल हो गया। अभी तो फसल चलेगी सारी। अच्छा, 335-40 क्विंटल आप निकाल चुके हैं इसमें? चुके हैं। ठीक है, तो अभी आगे क्या उम्मीद है? आगे देखो सर, उम्मीद है 200-250 क्विंटल, 300 क्विंटल आराम से निकलने की उम्मीद है अभी जी। कि बेल तो चलेंगी, अभी ग्रोथ करेंगी, वापस जाएंगी। यदि मौसम अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया प्रोडक्शन होगा। तो देवी प्रसन्न जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो नेट हाउस लगाते हैं किसान, जैसे कि V5 शेड नेट आपने लगाया हुआ है, अभी मैं बहुत से नेट हाउस विजिट किया, किसानों के आ रहे हैं कॉल वगैरह हम सुनने हैं कि गर्मी की वजह से उनकी फसल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, पौधा स्ट्रेस में आ रहा है, तनाव में आ रहा है। तो आपने कुछ नोटिस किया कि आपका पौधा भी तनाव में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंट है V5 साइड नेट का जी। और उस दूसरा इंसेक्ट साइड नेट होता है ना, उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंट रहता है। तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है जी, उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। उस वजह से फसल थोड़ी ग्रोथ बढ़िया लेती है। इसमें जो ग्रोथ होती है ना बेल की, वो उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो तनाव में रहता है पौधा, वो भी तनाव स्ट्रेस थोड़ा फ्री रहता है, स्ट्रेस फ्री रहता है क्योंकि ज़्यादा उमस नहीं होती इसमें। जी। और बीमारी वगैरह का यदि मैं बात करूं, कोई डाउनी वगैरह या नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं आई है। जो ये पत्ते हैं ये ओवरडोज स्प्रे की वजह से हुए हैं, बाकी कोई समस्या नहीं है। बस जो इंसेक्ट आते हैं उनका स्प्रे में लगातार करना ही पड़ता है, वीक में एक बार। इंसेक्ट के लिए स्प्रे करते हैं, बाकी बीमारी वगैरह का कोई वैसा नहीं। बीमारी के लिए नहीं है, वो 1-2 वीक में 1-2 फंगीसाइड निकाल देते हैं। बाकी इंसेक्ट के लिए वीक में एक बार स्प्रे होता है। जो सफेद मक्खी होती है या थ्रिप्स होता है, उनके लिए 1-2 स्प्रे निकालना पड़ता है। तो दूसरा मैंने जैसे देखा कि आपकी फसल कंपेयर टू अदर नेट हाउस जो मैंने विजिट किए हैं, आपकी फसल अभी काफ़ी हरी भरी दिखाई दे रही है। और जो है ये एक वो बेनिफिट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि आपकी फसल लंबी चलने के कारण कि आपने जो खीरे का जो भाव रहता है शुरुआत में ज़्यादा रहता है, बीच में कम आ जाता है, फिर लास्ट में आके थोड़ा रेट जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो आपने लगभग दोनों रेट इस फसल में लिए होंगे, है ना? इसमें लगभग 6 से लेके 24 तक का रेट दिया। 24 रुपए किलो तक का आपने बेचा? 6 से लेके 24 तक का। कल 24 रुपए था प्रेजेंट में, आज 25 है, कल देखो क्या हुआ। जी जी। तो देवी प्रसन्न जी, हमारे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश है आपका? ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी खेती की तरफ बढ़े। तो V5 के बारे में बहुत बढ़िया V5 जी। इसमें टेम्परेचर बहुत सही रहता है, बीमारियाँ नहीं आती, फसल अच्छी चलती है। तो V5 लगाना चाहिए ना? बिल्कुल जी, लंबी फसल चलती है V5 में थोड़ी। उनसे अदर तो नेटवर्क इंसेक्ट है ना, उससे 10-15 दिन का डिफरेंट रहता है लास्ट तक। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जी आपका।